नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बुरहानपुर की। सड़क हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत की खबर है। गन्ने से भरे वाहन ट्रक में टक्कर लगी, 5 की मौत हो गई, 5 घायल बताए जा रहे हैं। डेढ़लाई गांव के पास यह हादसा हुआ है। डेढ़तलाई गांव के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर है और 5 घायल बताए जा रहे हैं। बुरहानपुर की खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। गन्ने से भरे वाहन ट्रक में टक्कर लगी, 5 की मौत हो गई, 5 घायल बताए जा रहे हैं। डेढ़तलाई गांव के पास यह हादसा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है, 5 लोगों की मौत हुई है, घायल भी हुए हैं। आखिर क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र का एक डेढ़तलाई, ये जो महाराष्ट्र की तरफ मार्ग जाता है। हम आपको बता दें कि गन्ने से भरे ट्रक ने आयशर, जिसमें मजदूर सवार थे, उसको तेज रफ्तार था और पीछे से टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी तेज थी कि इसमें जो सवार थे 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और जो घायल है उन्हें, और जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें उपचार के लिए बुरहानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी फिलहाल जो जांच एजेंसी है पुलिस, इनका कहना है कि पहले गंभीर जो उनका इलाज देंगे, उसके बाद ये घटना कैसे क्या हुई उसकी पूरी जांच की जाएगी। जी जी, वाकई बड़ा ही दुखद हादसा है। यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, आखिर अभी शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है कि नहीं? लापरवाहियों की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया? जो हमारे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनका कहना है कि जो ट्रक था गन्ने से भरा काफी तेज रफ्तार से चल रहा था और अचानक ही ये ओवरटेक न करते हुए सीधे आयशर जो वाहन था मजदूरों से भरा, उससे टकरा गया। और उस जोरदार टक्कर में ये जो मजदूर इसमें सवार थे, इनकी 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय रहवासियों ने जो इसकी सूचना पुलिस को दी और रेस्क्यू करके अब करीब बुरहानपुर से ये 80 किलोमीटर दूर है, उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आज जो देश का बजट पेश हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया है। कई ऐलान किए हैं। 8 साल बाद आखिरकार इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत 7 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 घंटा 27 मिनट की स्पीच में सीतारमण ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान किया। बोली, गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम 1 साल और चलेगी। 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए 30 इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स बनेंगे। रेलवे के खर्च के लिए 2.40 लाख करोड़ दिए गए हैं। एमएसएमई को 9,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी और ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ रुपए जैसे बड़े ऐलान किए गए हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. आयकर में बड़ी छूट का ऐलान किया गया है। नई कर व्यवस्था का ऐलान किया गया है। नए टैक्स स्लैब में छूट सीमा 7 लाख। नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इससे 9 से 12 लाख की आय 15% टैक्स लगेगा।
बजट में अब छत्तीसगढ़ की योजनाओं की छाप दिखी है। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना को जगह मिली है। गोवर्धन योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ के मिशन मिलेट्स को भी जगह मिली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन होगा। छत्तीसगढ़ सरकार एमएसपी पर खरीद रही है मिलेट्स और मिलेट कैफे को लेकर भूपेश बघेल की तारीफ भी हो रही है। छत्तीसगढ़ के मिलेट कैफे की देश भर में पहचान है। प्रदेश में कोदो कुटकी रागी की बढ़ी है पैदावार। छत्तीसगढ़ में मिशन मिलेट योजना चल रही है। सीएम के नेतृत्व में मिलेट्स को बढ़ावा मिल रहा है। प्रदेश में मिलेट्स का रकबा और उत्पादन भी बढ़ा है। आम बजट को संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे ने निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि पूरे बजट में अतिरिक्त कोई घोषणा नहीं की गई। आयकर स्लैब को बढ़ाना रुपए के अवमूल्यन के हिसाब से किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं की गई। कोई विशेष रूप से सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, लेकिन हमने देखा इस बजट में ऐसा अतिरिक्त कोई योजनाएं या लाभ के संदर्भ में आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने कोई बात नहीं कही। केवल एक बात को लेकर के सर्वत्र चर्चा कर रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का 5 लाख रुपए तक की जो सीमा थी उसको 7 लाख रुपया कर दिया गया है। तो ये जो बढ़ती हुई महंगाई के दर में अगर इसको आप हिसाब किताब लगाएंगे तो मुझे लगता है कि वो 5 से 7 अगर किया गया है तो रुपये के अवमूल्यन में 5 से 7 ही होना था। बजट की साइज बढ़ने के बाद भी किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया गया। कृषि में आय दुगनी की जाएगी, महंगाई कम किया जाएगा, फर्टिलाइजर सहित अन्य सब क्षेत्रों में किसानों को राहत दी जाएगी। ये सारी बातें इस बजट में शून्य है। छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत गौरवशाली बात आप कह सकते हैं। जिस मिलेट मिशन को छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है उसके लिए केंद्र सरकार ने अतिरिक्त राशि की घोषणा की है। हालांकि हम कोदो कुटकी रागी जैसे फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदी घोषित करके खरीदी करते हैं, और मेरे लिए तो एक सुखद संयोग है कि जिस योजना को छत्तीसगढ़ में हमने प्रारंभ किया, हालांकि छत्तीसगढ़ के भाजपाइयों की समझ में वो आज पर्यंत नहीं आया है, लेकिन आदरणीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि गोबर और गोमूत्र भी अब देश के गरीबों की आय का जरिया बनाया जाएगा। और मेरा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में इस काम को शुरू किए मुझे 2 साल हो गया है। मंत्री शिव डहरिया ने केंद्रीय बजट पर कहा कि मोदी सरकार ने लोगों को झुंझुना पकड़ाया है। बजट में महिलाओं और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। मिलेट मिशन और गोबर प्रोजेक्ट को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का लोहा आखिरकार मानना ही पड़ा। हमारे साथ मंत्री शिव डहरिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बजट को लेकर उनका क्या कहना है। सर, ये जो केंद्रीय बजट जारी हुआ है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बजट जो है मोदी जी का 8 साल के बाद 9वां बजट जो आया है, वो अभी तक जितने बजट आए हैं उसमें सबसे ज्यादा निराशाजनक और खराब बजट है। इसमें गरीबों के लिए कहीं कोई योजना नहीं दिखती। आप देख लीजिए, डिफेंस सेक्टर के लिए 1 रुपया अतिरिक्त प्रावधान नहीं है। महंगाई कम करने के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। कोई ट्रेन में आप देख लीजिए, ट्रेनों को बेचने का काम माननीय मोदी जी का चल रहा है। उसके लिए हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आपके जो मिलेट्स मिशन के बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का वो तारीफ करते हैं, लेकिन उनके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है। ये बजट जो है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को लाभ पहुंचाने का और कांग्रेस शासित राज्यों को प्रताड़ित करने वाला बजट है। हमारे छत्तीसगढ़ को कुछ दिया नहीं माननीय मोदी जी ने। 5300 करोड़ रुपया का जो योजना है, सिंचाई की योजना है, वो कर्नाटक में शुरू करवा रहे हैं, क्योंकि वहां भी चुनाव है, उसमें चुनाव में लाभ लेना है। महिलाओं के लिए क्या है बजट में, महिलाओं के गृहिणियों के लिए क्या बजट में, जो गरीब वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के, इन लोगों के लिए बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है।
ये बजट रूटीन का बजट है, अत्यंत निराशाजनक बजट है। तो ये है जो मंत्री शिव डहरिया, और उन्होंने कहा कि जो बजट है वो निराशाजनक है और रूटीन का बजट है। एक तरह से उनका कहना है कि आम आदमी को जो है मोदी सरकार ने झुंझुना पकड़ा दिया है। हालांकि उन्होंने इस बात की तारीफ की कि जो गोबर खरीदी को लेकर जिस तरह से यहाँ की तारीफ की थी, मिलेट मिशन है, इसको जो है वो एक तरह से कहें कि मोदी सरकार ने उसी को करने की कोशिश की है, उसी को एक तरह से अप्रिशिएट किया है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। 2023-24 का बजट भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप है। यह बजट मध्यम वर्गीय परिवार का बजट है। ये बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता के आधार पे उन 7 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा, जिसे बजट में सप्तऋषि कहा गया। अमृत काल के दौरान ये हमारा मार्गदर्शन करेगी। ये 7 प्राथमिकताएं इस बजट की हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक बजट की पहुंच, अधोसंरचना और विकास, अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए स्किल अपग्रेडेशन की योजना, हरित विकास एग्रीकल्चर सेक्टर में, युवा शक्ति, युवकों को प्रोत्साहन के लिए, और वित्तीय क्षेत्र। अमृतकाल के इस बजट में कोई ऐसा पहलू नहीं है जो अछूता रहा हो। हर वर्ग के लिए ये बजट बेहतर कल लेकर आया। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह अमृतकाल का बजट है, यह गांव गरीब किसान का बजट है, ये युवाओं का बजट है, ये रोजगार उपलब्ध कराने वाला बजट है, ये बजट किसानों को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट आम आदमी और मध्यम वर्ग को ताकत देने वाला बजट है, यह बजट किसान और कृषि को तरक्की देने वाला बजट है। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने बजट में गोवर्धन योजना को प्रमुखता से जगह देने पर केंद्र सरकार की सराहना की है। उन्होंने चुनौतियों के बाद भी हम श्रेष्ठता की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये कहा, ये बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। इस बजट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जिन विषयों को रखा है, उसमें भारत की संस्कृति का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो वैकल्पिक उर्वरकों के लिए जिस प्रकार से पीएम प्रणाम योजना को उन्होंने स्थान दिया है, और इसके साथ ही साथ गोबर धन योजना पूरे भारत में 500 स्थानों पर संयंत्रों को लगाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम इस बात का द्योतक है कि भारत की संस्कृति मजबूती से आगे बढ़े, संरक्षित रहे। मंत्री कवासी लखमा ने केंद्र ने कहा कि बजट में गोधन न्याय योजना और मिलेट मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर बोले कि पहले भी तारीफ होती थी तो अजय चंद्राकर बृजमोहन अग्रवाल के पेट में दर्द होता था। साफ तौर पर अजय चंद्राकर बृजमोहन अग्रवाल और रमन सिंह के मुंह पर तमाचा पड़ा है। बाकी बजट तो सबको निराश करने वाला है। मंत्री कवासी लखमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये जो केंद्रीय बजट आया है उसको वो किस तरीके से देखते हैं, उनकी अपनी क्या राय है। सर, ये जो बजट आया है उसको किस तरह से देखते हैं? ये जो बजट आया है, केंद्रीय बजट, माननीय देश के प्रधानमंत्री का लास्ट बजट है। अगले साल का बजट चुनाव के बजट होगा। पूरा देश के जनता गरीब का उम्मीद था गैस का रेट कम होगा, डीजल का रेट कम होगा, पेट्रोल का रेट कम होगा। अब देश का जनता का बजट था जो आम आदमी को जीएसटी लगाया है, खाने का रोटी, दूध में, और हर छोटे बड़े ट्रैक्टर में किसान उपयोग करती है, राट का रेट, सारे रेट को जो जीएसटी लगाया था उसको कम होगा। गरीब लोग का बजट नहीं है, महिला का बजट नहीं है, किसान मजदूर का बजट नहीं है। जो चूल्हा में खाना बनाने वाले लोग बहुत परेशान है। दाल का रेट बढ़ गया और तेल का रेट, खाने का तेल बढ़ गया। उस बजट कम करने से घर का बजट कम होता है,
आए महिला खुश रहती, गरीब लोग खुश रहती है। चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे ट्रैक्टर चलाने वाला हो, उनको कोई मतलब नहीं है। ये बजट बड़े लोग का बजट है, मैं इसका बस न करता हूं। तो ये है मंत्री कवासी लखमा और उनका कहना है कि बजट जो है वो काफी निराश करने वाला है। लेकिन मिलेट मिशन और जो गोधन न्याय योजना की जो झलक दिखाई दी और आगे प्रोजेक्ट मोदी सरकार जो बनाने वाली है उसको लेकर उन्होंने कहा कि उन बीजेपी के नेताओं के मुंह पर तमाचा है छत्तीसगढ़ के, जो लगातार इसकी आलोचना कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर कवासी लखमा का कहना है कि ये जो बजट है वो आम लोगों को झुंझुना पकड़ाने वाला है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश किया है। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इसे उद्योग धंधों के लिए लाभदायक बताया। सुविधाओं और रोजगार के लिहाज से काफी अच्छा बजट करार दिया। आइए सुनते हैं इस मामले पर क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने। एक संतुलित बजट है और जिस प्रकार से केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने उसको रखा है तो इंफ्रा में काफी जोर है। और इंफ्रा में अगर हम बात करते हैं तो चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो या ट्रांसपोर्ट के लिए भी 75,000 करोड़ उन्होंने रखा है। 50 नए एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। रेलवे में जो नई परियोजना आ रहा है उसमें 75,000 करोड़ के आसपास की बात कर रहे हैं। फ्यूचर को देखते हुए ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह की बात कर रहे हैं, उसमें 19,700-800 करोड़ की 1,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इंफ्रा में जब खर्च होता है तो डिमांड जनरेट होती है और डिमांड जनरेट होती है तो उद्योग व्यापार को फर्क पड़ता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।